भक्ति में लीन होकर के जपे राम ही राम। जो कोई भी व्यक्ति मोक्ष को चाहता है, सांस सांस से सिमर सुजान, सांस सांस से राम नाम का जाप करे, भावना के साथ, प्रीति के साथ, श्रद्धा के साथ और पूर्ण विश्वास के साथ। लाभ बहुविधि बंधन बंध के, नाना कारणों से मेरा आत्मा बंधन में बंधा हुआ है, बार बार जन्म और बार बार मृत्यु देह को धारण करता है। अब मेरा मन उन सभी बंधनों को लगा तोड़ने आप। कैसे? क्या भाव? कर तप संयम साधना। अब मेरा मन तपस्वी हो गया है, तप करने लगा है। कैसे? त्याग। तप क्या है? त्याग। संयम, रोग, निग्रह, विषयों की ओर ये अपने आप को अब रोकने स्वयं लगा है। साधना, अभ्यास करने लगा है। कर तप संयम साधना, ध्यान, नाम का जाप, ध्यान में जाप करने लगा है। अब मेरा मन लीनता की लय अवस्था में, जो साधन है मोक्ष की प्राप्ति के। फिर सबसे बड़ा जो बंधन है, बलयुत बंधन है, बड़ा बहुत बलवान बंधन है जो हम सबको जकड़े हुए है। आत्म स्थित अज्ञान, आत्मा का अज्ञान। क्या? मेरे बंधु, मेरे सखे, मेरे मित्र, मेरा कारोबार, मेरा धन दौलत, मेरी महल माड़ियां, जिसे मेरा कहता है, तेरा मेरा दिन भर करता, पर तेरा कछु ना ही रे। माटी का है खेल ये सारा, मिलेगा माटी माही रे। ये मेरे मन को अब ये समझ आ गई है। बलयुत बंधन है बड़ा, आत्म स्थित अज्ञान। जो मैं अज्ञान में घूम रहा था, अज्ञान के कारण सबको समय देता था, अपने कारोबार को, धन दौलत उपार्जन को, जो यहीं रह जाना है, साथ नहीं जाने वाला। सगे संबंधियों को, दोस्त मित्रों को, मेरा मन सदैव उनकी ओर ही सदैव लगा रहता था, जो साथ नहीं चलने वाला। परंतु अब जो सबसे बलवान बंधन था अज्ञान का, जिससे स्व पर रूप का होना राम का भान, मैं राम नाम नहीं जप पाता था। मन विपरीत दिशा के कार्य करता था। अब मेरे मन को यह समझ आ गई है कि मेरा कौन है और पराया कौन है। यह मुझे भान हो गया है। महाबंध ये नाश हो, यह महाबंधन, यह अज्ञान कैसे नाश होता है? भक्ति ज्ञान को पाए। मेरे मन को अब यह ज्ञान हो गया है भक्ति का। भक्ति करो भगवान की। हम भक्ति करते हैं रुपए पैसे की, हम भक्ति करते हैं अपने पदवी पदार्थों की, हम भक्ति करते हैं सगे संबंधियों की, उनकी ओर सदैव लगे रहते हैं, उनके प्रति ही भाव बने रहते हैं। जो भाव से जाप होना है उस ओर समय ही नहीं देते। उत्तम सुकृत कर्म कर। अब मेरा मन उत्तम, जो सर्वश्रेष्ठ कर्म है, वह करने लगा है। स्व सत्ता को जगाए, आत्म शक्ति को, उसको जगा लिया। क्या किया? मोक्ष सुमार्ग पर चले। अब मेरा मन पांचों विषयों से पीछे हट गया है अपने आप। मेरा मन धुन लाए, आत्म सूर्या कर उदय, पाप अज्ञान नसाए। जो पाप कर्म है वह सभी
दूर कर दिए, अब उनसे यह पीछे हट गया। हां, कर्म योग में रत रहे। अब जो मेरा कर्तव्य कर्म है, कर्म योग में क्या उचित क्या अनुचित, इसका निर्णय अब मेरा मन आप करने लगा है। जन्म लेते ही जो जो हमारा कर्तव्य कर्म बन जाता है उसमें तो रत रहता है अब मेरा मन। कर्म योग में रत रहे, फिर सेवा में दिन रात, मोक्ष का मार्ग, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करना, दत्तचित होकर के करना। फिर सेवा, सेवा में दिन रात सेवा। हो छुटकारा बंध से, इस कर्म से, अपने कर्तव्य कर्म का पालन करके और सेवा करके हो छुटकारा बंध से। बार बार जन्म और मृत्यु का जो बंधन आत्मा को जकड़े हुआ है, मेरा मन यह विचार कर रहा है कि कर्म योग में रहने से और सेवा दिन रात करने से बंधन से छुटकारा हो जाता है। यह मेरे मन को अब समझ आ गया है। अब मेरा मन डूबते जन को हो ज्यों लगूं तीर या चा, जैसे कोई दरिया में डूब रहा हो, वह किनारे पर पहुंचने के लिए छटपटाता है, किसी तरह भी किनारे पर पहुंचना चाहता है, तरना चाहे मन तथा। अब मेरा मन भी उसी डूबते व्यक्ति की तरह, जैसे वह छटपटाता है कि मैं किनारे पहुंच जाऊं, ऐसे अब मेरा मन इन विषयों से, इन सभी अपने बंधनों से, सभी झंझटों से इतना व्याकुल हो गया है। तरना चाहे मन तथा सागर जन्म अथा, ये इस भव सागर से पार पा जाना चाहता है। वही मन जो चंचल भटकता रहता था, अब उसको पूर्ण ज्ञान करवा दिया। अब वह सर्व बंधनों से मुक्त होना चाहता है। कैसे, किस प्रकार? फंस जाल अति जटल में पंछी ज्यों घबराए, जिस प्रकार शिकारी ने जाल बिछा दिया, उसमें पक्षी फंस गया है। अब वह पक्षी बहुत ही झुंझला रहा है, उस जाल से बाहर निकलने को आतुर है। इसी प्रकार जन्म जाल में मन दुखी, इस जन्म में मन दुखी आत्मा इस जन्म में, इस बंधन में आकर के करे निस्तार उपाय, अपने निस्तारे का हर उपाय ढूंढ रहा है। बंध नाश की कामना, यह बंधन आत्मा के ऊपर, इस पिंजड़े में, इस देह रूपी पिंजड़े में, वह स्वतंत्र सत्ता, सूक्ष्म सर्व शक्तियों के स्वामी का अंश, बंध नाश की कामना करे नाम में लीन। अब उसके बंधनों से मुक्त होने में यह जानता है कि अब नाम में लीन होना होगा, लीनता की लय अवस्था में मुझे जाप करना होगा। जो जिस प्रकार निकला चाहे जाल से, ज्यों मृगी व मीन, मछली जैसे जाल में फंस जाती है, हिरनी जैसे जाल में फंस जाती है, जैसे वह आतुरता से निकलना चाहती है उनमें से, उस बंधनों से, इसी प्रकार अब मेरा मन इस बंधनों से मुक्ति चाहता है। जैसे बंदी घर से बंद जन चाहे यथा विमोक्ष, जैसे वह बंदी गृह में छुटकारा चाहता है, तथा करे मन कामना पाने को पद मोक्ष, जिस प्रकार कैदी कैद से छूटना चाहता है, इसी प्रकार मेरा मन कामना करता है मोक्ष की प्राप्ति, सभी बंधनों से मुक्त करके। जैसे पीड़ा में जन तड़पता, दुख में, रोग में, कष्ट में, पीड़ा में जन तड़पता, मांगे तथा रोग मुक्त होना चाहता है। जब रोग की पीड़ा होती है,
असहाय। तैसे मांगे मुक्ति मन, तजकर उत्तम भोग। रोगी को जो बहुत पकवान भाते हैं ना, जो बहुत लुभाते थे, रोगी को वह लुभावने वाले मोहन भोग भी अच्छे नहीं लगते, देखना भी नहीं चाहता। इसी प्रकार मेरा मन अब ये सभी विषय वासनाओं की ओर देखना भी नहीं चाहता। महाराज ने कहा 1,84,00,84 घूमते पाकर यह तनसार। 84 लाख जोनियां। पानी के जीव 9 लाख, पेड़ पौधे 20 लाख। आत्मा कहां कहां जाती है, कितना समय व्यतीत करती है। 9 लाख जूनियां पानी की हैं, इसमें आत्मा विचरता है। पेड़ पौधे 20 लाख ये जूनियां हैं। कीड़े मकोड़े 11 लाख, पक्षी 10 लाख, पशु 30 लाख। फिर आता है देवता, दैत्य, दानव, मनुष्य 4 लाख, कुल 84 लाख। लक्ष्य 84 घूमते, इतने चक्कर लगाकर आत्मा को सर्वश्रेष्ठ ये मानव देह प्राप्त हुआ है। उत्तम नाम अनाम का देवे मन ना विसार। इस जीवन में क्यों मिला है यह जीवन मानव का? मिल जगदीश मिलन की वरिया। अब नाम को नहीं विसार देना। अगर नाम को विसार दिया, विपरीत कर्म करने लगे, फिर यह 84 लाख जूनियों में आत्मा विचरण करेगा। मानव देह की प्राप्ति, मानव जन्म की महत्ता महाराज ने वर्णन की हुई है। कांप जाता है, कहां कहां आत्मा घूमता है। जन्म जन्म की ताड़ना सहकर कष्ट महान, एक जन्म में नहीं, जन्म जन्म 84 लाख जूनियों में जन्म जन्म की ताड़ना सहकर कष्ट महान। अब ले मन पथ मोक्ष का। अब मेरे मन उस मार्ग पर चल जो मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। जपे राम भगवान, राम नाम का जाप मोक्ष की प्राप्ति करवाता है। लक्ष्य मोक्ष का धार कर और परम पद धाम आशा कर आनंद की। आराधे शुभ नाम, और कहीं ना शांति है ना आनंद है। आद मिलने वाला है, धन दौलत महल माड़ियां सगे संबंधी आधा तुम्हें आनंद देंगे, आधा दुख देंगे। पूर्ण आनंद कराना है, अगर पूर्ण आनंद की प्राप्ति करनी है, आराधे शुभ नाम, उस नाम की तू आराधना कर। नाम डोर को पकड़कर जाए सकल नभ भेद, पाकर पद निर्वाण को सरब बंद दे छेद। सभी बंधनों का छेदन कर दिया, सब पर विजय हासिल कर ली नाम डोर को पकड़कर। अब महाराज 16वें वृक्ष में 16वें श्लोक में कह रहे हैं, ये तो मैं अपने मन की बात बता रहा हूं, मैं कहां पर पहुंच चुका हूं। जो मुझे प्राप्त हुआ है, कोई भी जन इस मार्ग के द्वारा, किस मार्ग के द्वारा? मोक्ष को चाहे जो जन। पहले तो क्या तुम्हारा लक्ष्य है मोक्ष की प्राप्ति का, या इन विषयों में ही आनंद दुख भी, कष्ट भी, तकलीफ भी, बाधा भी, विघ्न भी, रोग शोक, इससे तुम छुटकारा चाहते ही नहीं? पहले तो यह निर्णय करो। हां, जिसने निर्णय कर लिया कि अब मैं सर्व बंधनों से मुक्त होना है, इन दुखों से, इन कष्टों से, रोगों से, मुसीबतों से, बाधा विघ्न से अब मुझे तौबा करनी है। अब मैंने अपने आप को, अपनी आत्मा को इस ओर ना ले जाकर परम शांत धाम में स्थापित करना है। मोक्ष को जाने जो जन, मोक्ष को चाहे जो जन, सो ही मुमुक्षु कहाए।
करे कर्म वह सब भले, समता भाव रमाए। समता, अनुकूलता और प्रतिकूलता में समभाव रह करके क्या करे, अब क्या करना क्या नहीं करना। अगर ये करते हो तो बंधन, अगर ये नहीं करते हो तो बंधनों से मुक्त। अब अपना एनालाइज आप करना, अपना आप देखना कि हम कहां क्या किस प्रकार से करते हैं। अगर मोक्ष को चाहते हैं, निंदा, दूसरे की बुराई, पैशन, चुगली, लांछना, कलंक, बिना वजह से निंदा, पैशन, लांछना, पर की करे ना भूल। अगर मोक्ष को चाहते हो, निंदा, बुराई, किसी की भी बुराई सुनना या करना, पैशन, चुगली, सुनना या करना, लांछना, कलंक लगाना, पर की करे ना भूल। निज के दोष निहार कर हो सबके अनुकूल। देखना ही है तो दूसरे के गुण देखो, अवगुण अपने भीतर ही बहुत हैं। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज का लुधियाना में प्रवचन। निज के दोष निहार कर देखना ही है दूसरों के गुण और अवगुण अपने। अगर मोक्ष चाहते हो सबके अनुकूल, सबके अनुकूलित होकर के चलना होगा। अगर मोक्ष को चाहते हो, अगर सभी बंधनों से मुक्ति चाहते हो, दोष कहे ना, दोषी कहे ना अन्न को, अपने अवगुण जान, कला वितंडावाद से रहे बिना अनजान। निरर्थक दलील करना, क्यों किया, इसलिए किया, निरर्थक, इससे तो अनजान बना रहे, जिसका कोई अर्थ नहीं, वह वाद विवाद, उससे मानव बचा रहे। किसी को भी दोषी ना कहे। कौन कर्म कैसे करता है, चंगियां या बुराइयां, वाचे तरम हदूर, ये वो उस परमात्मा का कार्य है। कौन अच्छे कर्म कर रहा है, कौन बुरे कर्म कर रहा है, ये तेरा कार्य नहीं। उसकी विवेचना करे, उसकी गंदगी अपनी जीभा से चाटे, ये तेरा कार्य नहीं, ये उस परमात्मा का कार्य है जो सारे जगत का, सारी सृष्टि का लेखा जोखा रखता है। ये उसका कार्य है, ये तेरा कार्य नहीं है। दोषी कहे ना अन्न को, अपने अवगुण जान, कला वितंडावाद से रहे बना अनजान। फिर अहनिष्कर आलोचना, दूसरों की आलोचना करना। आप किए ही आप, आलोचना तो अपनी करे, मैंने ये कर्म क्यों किया, ये बुरा कर्म मेरे द्वारा क्यों हुआ, उसके लिए पश्चाताप करे, ना कि दूसरों की आलोचना करे। नुक्ता चीनी अन्न की, माने भारा पाप। नुक्ता चीनी दूसरों की करना, ये भारा पाप माने। जो मोक्ष को चाहता है, इस मार्ग पर कदापि ना चले। नुक्ताचीनी क्या करे, सबका सखा स्नेही बन, कर सेवा उपकार। वाह वाह वाह, सबका सखा मित्र, सबसे स्नेह करने वाला, बल्कि उनकी सेवा करे। कर सेवा उपकार, दीनहीन दुखी जान करके उसके ऊपर उपकार करे, पर उपकारी बन जावे। क्यों, मैं मोक्ष चाहता हूं, ये कर्म करके ही मोक्ष मिलेगा। इसके विपरीत बंधन है, 84 का चक्कर फिर घूमना पड़ेगा। फिर ये सबका सखा स्नेही बन करके, उनकी सेवा करके, परोपकार करके क्या करना है, चिंतन परमेश्वर के पतित पावन नाम का। वह कितना दयालु है, कितना कृपालु है, कितनी शक्तियों का स्वामी है, उसका ध्यान करना, उसके नाम का जाप करना।
चिंतन ध्यान सुज्ञान से ये सुंदर ज्ञान को प्राप्त करके लेवे जन्म सुधार। अपने जन्म को, जिसके लिए इस लोक में तू आया है, वह अपना कार्य कर। अब प्रत्येक मानव अपना साक्षी आप है। पहले तो ये, क्या हमने अपना लक्ष्य बनाया है? अगर बनाया है तो महाराज के इस कथन को मान लेना होगा, विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, अपना निरीक्षण करना होगा और सर्व दुखों से, कष्टों से, बंधनों से अपने आप को मुक्त करवा लेना होगा। अगर लक्ष्य नहीं, फिर तो ये दुख, ये कष्ट जन्म जन्मांतर तक ये निरंतर चक्कर चलता ही रहेगा। अब क्या उचित क्या अनुचित ये तुझे बता दिया गया है। अब करना या ना करना, इसमें प्रत्येक मानव स्वतंत्र है। जाग जाग जन बावरे, हे पागल इंसान जाग जा, खोल हिया के नेत, तेरी गहरी नींद में चुगया चिड़ियां खेत, तेरे एक एक पल को, सांसों को काल खा रहा है, बीता हाथ ना आए। अब जो बीत जावेगा वह हाथ नहीं आवेगा। तू जाग जा, अपने जन्म को सार्थक बना और अपने गुरु की शरण में बैठ करके अपनी आत्मा का उद्धार कर और कल्याण कर। हे गुरुदेव, हम धन हुए आपको पाकर, आपको असंख्य नमन। हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, हे परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज, हम बहुत भाग्यशाली, आप जैसे मार्गदर्शन हमें प्राप्त हुए। आपको असंख्य नमन, बार बार नमस्कार नमस्कार नमस्कार। हे देव अधिदेव श्री राम, हम सब आपकी चरण शरण में हैं। आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर स्थापित हो, आपका मिलाप हो, हम सभी बंधनों से मुक्त हो। आपकी कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। ऐसे हमारे भाव हो, ऐसे हमारे कार्य हो, ऐसे हमारे कर्म कलाप हो। हे भगवान, ऐसी कृपा हो, कृपा हो, कृपा हो। आपका मिलाप होवे, आपका दर मिले, आपके दीदार होवे, आपकी कृपा होवे, आपकी मेहर होवे। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। सब शक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। सर्वशक्ति शक्ति मते परमात्मने